दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या आरपीएससी सेकंड ग्रेड या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी का एग्ज़ाम की या तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर इन एग्ज़ाम को क्रैक करना हो तो आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एनसीईआरटी को की वीडियो श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ। तो आज आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे और उसके चैप्टर वाइज मैं इसके सभी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाला चैप्टर लेकर आया हूँ आपके एनसीईआरटी का, डायरेक्ट एनसीईआरटी। क्योंकि वीडियो श्रृंखला का नाम यही रहेगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि जो हेलोजन युक्त यौगिक होते हैं वो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। कितने समय तक? लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मृदा के जीवाणु द्वारा भंजन के प्रति क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। क्लियर? पहली बात तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात देखिए कि एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड बनते हैं। एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन में आते हैं तो क्या है ये? वो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, क्लियर? देखिए, आपके पास मान लिया जाए कोई CH3H और एक है आपके पास ये बेंजीन और ये H। यदि इस H को रिप्लेस कर दिया जाए किसी हेलोजन के द्वारा तो हमारे पास मिल जाएगा CH3X और इस H को भी रिप्लेस कर दिया जाए किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा तो हमें मिल जाएगा ये वाला। मतलब कि किसी ये है प्योर हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त जो कंपाउंड है वो क्या कहलाता है? हेलो 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 कंपाउंड्स। एक्चुअल में क्या है कि अगर एलोफेटिक है तो हेलो एल्केन और अगर एरोमेटिक का प्रतिस्थापित होगा हेलो एरिन। क्लियर? देखिए, यही है हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित क्रम से एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन और एरिल हैलाइड मतलब हेलो एरिन। अब देखिए, हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के किससे जुड़ा रहता है? sp3 संकृत कार्बन। जबकि हेलो एरिल में ये sp2 संकृत से होता। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब इनको क्यों पढ़ते हैं हम? हेलोजन युक्त हेलो कंपाउंड्स को क्यों पढ़ते हैं? इसका कारण है कि पहली बात तो ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इनका बहुत यूज है। जैसे सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित क्लोरेम्फेनिकोल, एक क्लोरेम्फेनिकोल है जो कि क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक। क्या है इसमें? हेलोजन परमाणु क्लोरीन। ये टाइफाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी है। आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरेम्फिल हेलो एल्केन है क्या, इसका क्या यूज है? और हमारे शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है इसमें क्या रहता है? आयोडीन। क्या रहता है इसके अंदर? हमारे पास आयोडीन। ये आयोडीन है जिसकी कमी से अक्सर क्या हो जाता है? हमारा गलघंट रोग हो जाता है। तो ये भी कितना उपयोगी है हेलोजन युक्त यौगिक। और यदि हम संश्लेषित हेलोजन यौगिक की बात, ये तो हमें नेचर से मिल रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है। अब संश्लेषित की बात करें तो जो हमने लैब में सिंथेसिस किया वो जो क्या है? जैसे क्लोरोक्विन, क्लोरो क्लोरोक्विन जो क्लोरोक्विन है इसका उपयोग होता है मलेरिया के उपचार में। क्लियर? ये भी संश्लेषित है, इसे हमने बनाया है मलेरिया के उपचार में। इसी प्रकार हेलोथेन का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? हेलोथेन। ये भी हेलोजन युक्त एक यौगिक है। क्लियर? कुछ पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिकों को शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में देखा गया। तो इसके कुछ उपयोग थे। यहाँ से भी आपके आराम से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी पता होना चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट ले लिए है। अब देखिए इनका क्लासिफिकेशन।
तो क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम। देखो क्लासिफिकेशन में यदि हम बात करें, क्या है इनके क्लासिफिकेशन, यदि हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की, तो इनका वर्गीकरण किया गया है, पहला वर्गीकरण तो किया गया है इसके आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि हेलोजन परमाणु एक उपस्थित है या दो हेलोजन है, या फिर हमने लिख दिया तीन हेलोजन है, क्लियर, तो इसको तो बोलेंगे मोनो हेलो, हेलो कंपाउंड, इसको डाई हेलो बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई हेलो, क्लियर। मोनो हेलो मतलब CH3X लिख सकते हैं ना, या RX लिख सकते हैं, RX लिखो RX, और इसको लिखेंगे हम डाई हेलो में CH2CH2X X, और इसमें लिखेंगे CH2CH2CH2X X और X, तीन हेलोजन, दो हेलोजन परमाणु और एक हेलोजन परमाणु, क्लियर। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया आपके। मोनो हेलोजन, मोनो हेलो एल्केन, अगर दो उपस्थित है तो उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, ठीक है, और अगर तीन उपस्थित है तो ट्राई हेलो एल्केन। अगर ये एरोमेटिक के ऊपर उपस्थित है तो मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन, अगर तीन उपस्थित है तो, ठीक है। लेकिन जो मोनो हेलो यौगिक है, कौन से, जो मोनो हेलो यौगिक है हमारे पास, ये इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया है, किसके आधार पर, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है या sp2 से जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पर इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया। अब sp3 हमारे पास तीन प्रकार का हो सकता है, देखिए, एक तो हो सकता है डायरेक्ट एल्काइल, एल्किल समूह, ठीक है, दूसरा हो सकता है हमारे पास कौन सा, एलाइलिक, एलाइलिक समूह, तीसरा हो सकता है हमारे पास बेंजाइलिक, बेंजाइलिक समूह, क्लियर। sp2 में तो हमारे पास एरिल हो सकता है और विनाइल हो सकता है, एक तो एरिल, एक हो सकता है हमारे पास विनाइल, क्लियर। इन सबको समझने के लिए हम देखते आगे, देखो पहला sp3 से जुड़ा हुआ, sp3 में पहला जोड़ा मैंने एल्किल समूह, जो एल्किल समूह है उसमें देखो क्या हो सकता है, ये आपके चैप्टर में देखो, ये एल्किल हैलाइड पहला हो सकता है। अगर एल्किल पे उपस्थित है तो जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, इस पर उपस्थित है कोई हेलोजन और इस पर दो हाइड्रोजन उपस्थित है और एक एल्किल समूह उपस्थित। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस पर एल्किल वाली ही बात चल रही है, इसी की एल्किल की दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस पर दो एल्किल समूह R डैश और R और एक हेलोजन, ये हेलोजन। तीसरी इसी की कंडीशन हो सकती है कि R R R डैश R डबल डैश और X। अब देखिए, अगर जिस कार्बन पर हेलोजन उपस्थित है, जिस कार्बन पर हेलोजन उपस्थित है, उस कार्बन के पड़ोस में यदि एक और कार्बन उपस्थित है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री, और यदि उसके पड़ोस में दो कार्बन उपस्थित है, दो से जुड़ा हो जस्ट पड़ोस में, उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री और इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ और ये हुआ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्लियर। देखिए 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा है एलिलिक, एलाइलिक, एलाइलिक पोजीशन समझ में आनी चाहिए आपके, एलाइलिक किसे कहते हैं। देखिए एलाइलिक क्या होता है,
जैसे ये एल्किन है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके पास है CH2 और इस पर जुड़ा हुआ है, एंड डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, ये पोजीशन कहलाती है एलाइलिक। एलाइलिक क्लियर, मतलब sp2 कार्बन के पास sp3 कार्बन उपस्थित हो और sp3 संकरित कार्बन पर यदि हेलोजन प्रेजेंट हो तो ये वाली पोजीशन कहलाती है एलाइलिक। क्या कहते हैं इसको, एलाइलिक। अभी भी जुड़ा हुआ हेलोजन कौन से वाला पे, sp3 कार्बन पर है, लेकिन इसके जस्ट पास क्या है, sp2 वाला, इसलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक। क्लियर, देखिए एलाइलिक हो गया, ये ओपन चेन पूरी रिंग में एलाइलिक। देखो ये डबल बॉन्ड, उसका जस्ट सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन यानी sp3 संकरित कार्बन, उस पर उपस्थित है हेलोजन। ये भी sp3 संकरित कार्बन और इस पर उपस्थित है हेलोजन। इसी प्रकार है तीसरा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते। देखिए आपको विदित होगा कि यह है, मान लिया जाए एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन। बेंजीन पर उपस्थित है CH2 ग्रुप, तो अगर ये CH2 ग्रुप कंटेन है तो इस पूरे ग्रुप को कहते हैं हम बेंजाइलिक। क्या कहते हैं, एक प्रतिस्थ समूह बन गया, ये ग्रुप बन गया बेंजाइलिक। बेंजाइल इस पूरे को मिलाकर, बेंजीन के ऊपर sp3 संकरित कार्बन है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। अगर इस पे हेलोजन उपस्थित है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। क्लियर, तो ये हो गया, तीनों डिवाइडेशन हो गया। ये 1 डिग्री हो गया क्योंकि एक कार्बन जिसके पड़ोस में एक है, इसके 2 और हो गए, 3 डिग्री हो गया। क्लियर, अब आते हैं sp2। sp3 हो गया, अब sp2 पे आते हैं। sp2 पे हमारे पास 2 है, एक तो है हमारे पास sp2 संग्रहित, देखो मैं इधर कर देता हूं, जो sp2 है हमारे पास उस पर हमारे 2 क्लासिफिकेशन आए, एक तो आया एरिल और एक आ गया विनाइलिक। वाइनिल, एक्चुअल में वाइनिल हुए थे, सो वाइनिल। क्लियर, देखो एरिल में क्या होता है, एरोमेटिक सिस्टम पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एरिल। और वाइनिल क्या होता है, ओपन चेन है, एल्किन यानी sp2 संकरित कार्बन पर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो इसको कहते हैं वाइनिल। क्लियर, वाइनिल समूह। अगर इसके पास एक sp3 होता है फिर एक जुड़ता तब हो जाता है एलाइलिक। क्लियर, तो देखिए, देखो ये वाइनिलिक, वाइनिलिक ये डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ है, अब कोई डाउट, डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ। तो एरिल ये एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ भी जुड़ा तो sp2 से ही है, लेकिन सिस्टम कौन सा हो गया, एरोमेटिक। यहाँ पर भी जुड़ा हुआ हेलोजन sp2 से है, लेकिन सिस्टम क्या हो गया है, ओवरऑल एरोमेटिक। क्लियर, अगर इसका क्लासिफिकेशन आपके क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ते आगे इसके नाम पद्धति पर। नोमेनक्लेचर, देखो इसमें कुछ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि IUPAC पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन को हेलोजन का प्रतिस्थापी माना जाता है। IUPAC पद्धति में जो भी हेलोजन जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उनको ट्रीट एज है प्रतिस्थापी। कैसे ट्रीट करेंगे, प्रतिस्थापी। क्लियर, उन सबको हम मानेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन के हेलो प्रतिस्थापी है, सभी को क्रियात्मक समूह नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे हम, प्रतिस्थापी। क्लियर, अब देखिए आगे, एक हेलोजन वाले, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक हेलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और IUPAC नाम एक ही होते हैं, समान होते हैं, बाकी में हम देख लेंगे। इनका कुछ नामकरण है, देखो पहला देखिए CH3 CH2 CH2Br, इसको देखिए। अगर इसके सामान्य नाम की बात करें तो 3 का क्या होता है, प्रोपाइल। सीधी चैन से नॉर्मल प्रोपाइल, प्रतिस्थापी क्या, ब्रोमीन, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं, सामान्य नाम हो गया। ये तो सामान्य नाम है तो इसको क्या माना हमने, क्रियात्मक समूह माना। लेकिन जैसे ही IUPAC आया, इसको बोल दिया एक पोजीशन उपस्थित। देखो मैं इसको आपके क्लियर कर ही देता हूं, देखिए कैसे, ये देखिए
CH3 CH2 CH2 और ये Br। अगर सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम में तो हेलोजन को यहाँ पर क्या माना है इन्होंने, क्रियात्मक समूह। क्या माना है, क्रियात्मक समूह सामान्य नाम पद्धति में। इसका नाम सामान्य तो यह होगा, क्या हो जाएगा, ये 3 चेन है, सीधी चेन है, तो इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड क्लियर। लेकिन अगर आईयूपीएससी की बात करें, आईयूपीएससी नाम की, तो उनको हेलो प्रतिस्थापी मानते हैं हम आईयूपीएससी में। तो जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ वहां से नंबरिंग करते हैं, नंबर 1 2 3, न्यूनतम नंबर इसको मिलेंगे। ब्रोमीन को क्या मानेंगे, इसको प्रतिस्थापी कौन से पोजीशन पे, 1 पर, इसलिए इसको लिखेंगे हम 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, 1 ब्रोमो प्रोपेन। आगे नाम समझ में तो क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट नाम बढ़ते। देखो दूसरा दे रखा ये वाला CH3 CH CH3 और Cl। ठीक है, अगर ये समूह बीच वाला जुड़ा है 3 कार्बन चेन, तो अगर नाम सामान्य नाम है इसको बोलते हैं हम आइसो। इसको बोल देंगे हम, अगर सामान्य नाम लिखेंगे तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर। लेकिन यदि आईयूपीएससी की बात करेंगे तो वापस नंबरिंग करेंगे, नंबर 1 2 3, और प्रतिस्थापी को न्यूनतम मिलना चाहिए, तो इसको बोलेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन क्लियर। तो ये चीज ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने वाली है कि सामान्य नाम में हेलोजन को क्रियात्मक समूह के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, जबकि आईयूपीएससी नामकरण में हेलोजन को एज ए प्रतिस्थापी ले रहे हैं। क्लियर। लेकिन नेक्स्ट नाम है CH3 CH CH2 Cl। देखो ये Cl है, इसको समूह को कहते हैं बीच में अगर जुड़ा हो 2 डिग्री वाला तो आइसो, 4 कार्बन का ना, इसलिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड। सामान्य नाम तो हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन अगर आईयूपीएससी की नाम बात करें तो 1 2 3, तो 1 पर क्लोरीन तो 1 क्लोरो, 2 पर मेथिल है तो 2 मेथिल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। क्लियर। अब देखिए इसके बाद आपके ये वाला एरोमेटिक सिस्टम। मैंने एक बात बोली थी, एरोमेटिक में अगर एक हेलोजन उपस्थित है, मोनोहेलो एल्केन, उसका सामान्य नाम और आईयूपीएससी नाम क्या होता है, समान। एवं आईयूपीएससी क्या होता है, सेम। किसका, मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एरिन का, मोनोहेलो एरिन के केस में। क्लियर। जैसे कि ये है हमारे पास ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। हेलो एरिन यानी ब्रोमो बेंजीन, यही तो इसका आईयूपीएससी नाम है और ये इसका सामान्य नाम है। क्लियर, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर 2 हेलोजन है, डायलो है, 1 2 3, इप्सो पोजीशन, जहां पर एक जुड़ा हो उसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये है मेटा, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और अगर आईयूपीएससी लिखे तो 1 2 एंड 3, तो 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। और देखिए 1 3 5 और 6, देखो एक पोजीशन छोड़कर एक पोजीशन पे इसको बोल सकते हैं हम सामान्य नाम सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। मतलब 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन प्रेजेंट है, लेकिन वो सिमेट्रिकल रूप से प्रेजेंट है, इसलिए सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। और आईयूपीएससी लिखेंगे तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो 4 या 5, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्लियर। अब इसका आईयूपीएससी नाम देखते हैं, 1 2 3, तो 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। ये होने के बाद अब देखिए 2 चीज और आ गई, यह है इंपॉर्टेंट। 2 एग्जांपल और है,
वो है, एक तो लिया मैंने H3C CH और XX, और एक एग्जांपल लिया मैंने CH2 CH2X और X। देखिए 2 एग्जांपल है। अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं हम जेम कंडीशन, जेम पोजीशन, और इसको बोलते हैं विस पोजीशन। क्लियर? अलग-अलग अगर दोनों हैलोजन पड़ोस में प्रेजेंट हो, एक दूसरे एडजेसेंट पोजीशन पर, नियरेस्ट पोजीशन पर, एडजेसेंट मींस पड़ोसी पोजीशन पर, क्लियर? तब तो विस, और एक पर ही उपस्थित हो जेम। जैसे ही आपने पढ़ा होगा CH4 क्या होता? मेथेन, पढ़ा? और CH3 होता मेथिल ग्रुप होता, और CH2 अगर 2 हाइड्रोजन इसको माने तो इसको बोलेंगे मेथिलीन, मेथिलीन समूह। क्लियर? इसी प्रकार ये एथिलीन है, एथेन था, एथीन बना, एथिल बना होगा, फिर एथिलीन बन गया। अगर 2 हाइड्रोजन हट गए, यानी दो दो हैलोजन जुड़ा है, वो 2 हाइड्रोजन हटकर, इसको लिखेंगे हम एथिलीन, एथिलीडीन, एथिलीडीन हैलाइड। क्लियर? और यदि एक 1-2 पोजीशन पे है तो इसको देखो, और 1-2 पोजीशन पे मतलब 20 पोजीशन पे तो डाई, देखो फिर हो जाता है एथिलीन डाइक्लोराइड एंड डाइहेलाइड। क्लियर? इसको लिख सकते हम एथिलीन, एथिलीन डाइहेलाइड। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो सामान्य नाम हो गया एथिलीडिन हैलाइड, हैलाइड ही आ रहा है, लेकिन अंडरस्टूड है एथिलीडिन होते हैं, मतलब 2 हैलोजन उपस्थित है, वो भी एक ही कार्बन पर। और एथिलीन डाइहेलाइड मतलब ये एडजेसेंट पोजीशन पे 2 हैलोजन और एथिलीन, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो एथिलीन कहलाएंगे, 2 हो जाते तो एथिलीडिन। क्लियर? तो ये नाम आ गया समझ में, ये जाइमोरिस। अगर इसका आईयूपीएसी नाम की बात करें, देखो 1 2 1 1 डाइक्लोरो या डाइहेलो एल, डाइहेलो एथेन हो जाएगा, डाइहेलो इथेन। और यदि ये इसके 1-2 डाइहेलो, 1-2 डाइहेलो, आईयूपीएसी में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इथेन। क्लियर? ये नामकरण समझ में आया? देखिए ये हो गया और ये हो गया। क्लियर? अब एक टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल को देखिए, इस टेबल में पहला एग्जांपल है, इसमें भी ले लेता हूं मैं। एक मिनट, देखिए एक्चुअल में क्या है, पहला एग्जांपल देखिए आप, क्या दे रखा? CH3, आप यहां पर देख लीजिए, CH3 CH2 CH Cl CH3। देखिए क्या है हमारे पास, CH3 CH2 Cl CH3। अगर इसकी नंबरिंग करें तो नंबर 1 2 3 एंड 4। 2 पे क्या, क्लोरीन, तो सामान्य नाम तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकंड पोजीशन पे है 2 नंबर पे, और पूरा 4 कार्बन के ग्रुप मान सकते हैं इसको, ब्यूटिल क्लोराइड है। आईयूपीएसी में हो जाए 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर? दूसरा ये नाम देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, CH3 CH3 का होल ट्वाइज, होल थ्राइज होगा CH3C। अच्छा बिल्कुल, CH3 का होल थ्राइज CCH2 और Br। इसको मैं खोलकर लिख देता हूं तो क्या आएगा, देखिए C CH3 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 C CH, सॉरी
CH2 और ये हो जाएगा हमारा Cl। क्लियर? इसको बोलते हैं हम नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियो। तो इसको नियो पेंटिल क्लोराइड सामान्य नाम हो जाएगा, नियो पेंटिल क्लोराइड। और यदि आईयूपीएसी नाम की बात करें तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। 1 क्लोरो, 2 2 डाइमेथिल क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर? तो देखिए इसमें देखिए, और ये ब्रोमीन जोड़े तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्लियर? और यदि इस वाली कंडीशन हो, ये वाली, तो ये कैसे होगा? ये कार्बन, देखिए ये कार्बन, ये CH3 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 और Br, तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसको इस कार्बन के पड़ोस में 3 कार्बन है, इसलिए इसको 3 डिग्री बोलेंगे। तो टर्शरी ब्यूटिल 4 कार्बन हो गए ना, इसलिए टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड तो सामान्य नाम। और 1 ब्रोमो, देखो ये अब ये चेन चलेगी यहाँ पर 3 मेंबर 1 2 3, यानी 2 ब्रोमो और 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपन आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, वाइनिल जानते हो, इसको वाइनिल क्लोराइड हो गया सामान्य नाम। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो क्लोरो एथीन, नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं, एक ही एथीन है, इसमें नंबरिंग चलेगी। ये समूह था एलाइलिक, इसलिए एलिल ब्रोमाइड और आईयूपीएसी नाम में 1 इधर से देंगे 1 2 3, मतलब 3 ब्रोमो प्रोपिन। क्लियर? डबल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए ना, क्रियात्मक समूह को कम मिलता है प्रतिस्थापित से। क्लियर? इसको देखिए, आप जानते हो ये वेल नोन होता है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है, इसको बोलते हैं हम टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, 2 पोजीशन Cl है, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। देखो ये ऑर्थो, और आईयूपीएसी नाम में क्या लिखेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन या क्लोरो बेंजीन। ये ब्यूटीन नहीं है, क्लोरोटोलुइन है ये। ठीक है, 2 क्लोरोटोलुइन, टोलुइन, ये गलत हो रहा था। क्लियर? तो एनसीईआरटी में भी मिस्टेक हो सकती है। देखिए CH2Cl बेंजिल क्लोराइड, ये समूह बेंजिल था, मैंने खूब बताया। और आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो देखो, एक तो इसमें प्रतिस्थापी ये है और एक प्रतिस्थापी Cl है, तो क्लोरोफेनिल मेथेन, एक तो क्लोरीन है एक फेनिल है, एक कार्बन पर जुड़े हुए इस मेथेन। CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, फेमस चीज है। अब देखो, जब CH2 पे दोनों वैलेंसी खाली हो, कार्बन की 2 भरी हुई हाइड्रोजन से मेथिलीन बोला, मेथिलीन क्लोराइड और डाइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म सामान्य नाम है ये ट्राइक्लोरोमेथेन, और इसी प्रकार ट्राइब्रोमोमेथेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड सामान्य नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। देख लिए N फ्लोराइड और 1 फ्लोरो। ये तो देखिए, ये आपके आईयूपीएसी नाम, इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नामकरण समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे इसमें CX बंध की प्रकृति। आज के इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। इसी के साथ धन्यवाद।